इसके अलावा हमने क्लास में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस का टॉपिक भी किया था, तो वो बड़ा सिंपल है। उसमें टेक्निक जो है टर्मिनोलॉजी हमें थोड़ी सी देखनी है। प्रॉफिट के लिए पी यूज किया जाता है, लॉस के लिए एल यूज किया जाता है, सेलिंग प्राइस के लिए एस पी और कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी, जो इनके इनिशियल्स है वही। और इसमें सिंपल सा फंडा है लिखने तो इसको फॉर्मूला में भी हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन माइनस कॉस्ट प्राइस, वो आपका प्रॉफिट है। मतलब जितने में आपने चीज खरीदी और जितने में आपने इसको बेचा, अगर आपने खरीदी 10 रुपए की है, बेची 15 रुपए की है, तो आपका प्रॉफिट 5 रुपए है। लेकिन अगर आपने खरीदी 15 रुपए की थी और आपको 10 में बेचनी पड़ी कि सामान बिक नहीं रहा, उस केस में आपका जो लॉस है वो 5 रुपए है। तो आप इन्हीं फॉर्मुलों के साथ आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो सकता है आपको कॉस्ट प्राइस दी गई और प्रॉफिट दिया गया हो तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, और अगर आपको सेलिंग प्राइस दी गई है और लॉस दिया गया है तो आपको उसमें से बाकी जो है वो फिर लॉस या जो भी प्रॉफिट है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला गया कि कॉस्ट प्राइस मेरी 20 रुपए थी और मेरा प्रॉफिट हुआ है 10 रुपए, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? तो सीधी सी बात है, मेरे को मैंने 20 रुपए की खरीदी, प्रॉफिट 10 रुपए हुआ है, 20 जमा 10 मैंने बेचा कितने पे होगा उसको? 30 रुपए पे। इसी तरह से अगर मेरे को है कि मैंने बेची चीज 50 रुपए पे है और उस पर मेरा मुनाफा जो था वो 5 रुपए हुआ है, तो मेरे को पड़ी कितने की थी? तो यहाँ पे जितनी मैं बेची है उसमें से मैं मुनाफा माइनस कर दूंगी। 50 में से सपोज मेरा अभी मिस द फिगर, बट 50 में से अगर मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट लगा है तो 50 में से 5 माइनस करूंगी तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, विच इज दी आपकी मेरा जो सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को कर सकते हैं, और इनको करना बड़ा इजी है क्योंकि इसको हम रोज अपने रेगुलर लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। और किसी भी कैलकुलेशन के लिए हम उसको ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने इतने की चीज खरीदी, इतने की बेची, तो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, अगर प्रॉफिट पूछा गया तो आप निकालोगे, लॉस पूछा गया तो आप निकालोगे, अगर आपको आपकी कॉस्ट प्राइस पूछी गई है तो बताओगे। लेकिन दो चीजें हमेशा दी गई होंगी, जब भी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे तो दो चीजें आपको दी गई होंगी, तीसरी ही आपको ढूंढनी है, तो वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो इनको यूज करके। और इसके अलावा एक चीज हमें करनी होती है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूले को रट लो आप। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। मतलब इसको हम फ्रैक्शन में देखते हैं तो न्यूमरेटर क्या बनता है आपका प्रॉफिट, और जो डिनोमिनेटर बनेगा आपका कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने चीज खरीदी। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? इनटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, फ्रैक्शन में प्रॉफिट न्यूमरेटर कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर इनटू 100, जो आपकी कैलकुलेशन से आंसर आएगा। सपोज मेरा प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए और मैंने चीज खरीदी थी 20 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 5/20 इंटू 100। तो 5 और 100 को मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर बन गया मेरा 500 और डिनोमिनेटर बन गया 20, और अब इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 25%। तो कितना प्रॉफिट हुआ मुझे? 25%। इसी तरह से लॉस जो है वो भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉस में भी सेम फॉर्मूला है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। न्यूमरेटर आपका लॉस बनेगा, लॉस वाली वैल्यू, और जो आपका जिसने में आपने चीज खरीदी थी वो है आपका जो कहते हैं डिनोमिनेटर, और इंटू 100। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आ सकती है? कंफ्यूजन वहां आ सकती है जब आपको उन्होंने कॉस्ट प्राइस दी ही नहीं, बट आपको सेलिंग प्राइस दे दी और आपका प्रॉफिट दे दिया। लेकिन आपको फॉर्मूले में क्या लगाना है? आपको फॉर्मूले में प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस निकालनी है। लेकिन आप बड़े इजीली इसको कर सकते हो क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस दी गई है और आपको प्रॉफिट दिया गया है, तो आप कॉस्ट प्राइस तो निकाल सकते हो। अगर आपने बेचा था इसको 50 रुपए में और आपका प्रॉफिट है 5 रुपए, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? आपने जितने में बेचा उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 45 रुपीज। तो अब आपका डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 45, प्रॉफिट तो 5 ही है, इंटू 100। तो अब आप फिर से इसको कर लें, 5 इंटू 100 आपका आ गया 500। 500 को आपने अगर 45 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 11 रुपए कुछ पैसे, 11 रुपए 11 कुछ इस तरीके का आ रहा है ये। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सिंपल ले लेती हूँ, अगर आपने चीज खरीदी थी 50 रुपए पे और बेची उसको 60 रुपए में, ठीक है, सपोज आपका प्रॉफिट है 10 रुपए और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 60 रुपए। तो अब आपको पहले और आपको पूछा गया कि फॉर्मूला निकालिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या करना है आपको? कॉस्ट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लेकिन कॉस्ट प्राइस दी नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस दी है, तो पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। उन्होंने बोला आपने बेचा 60 रुपीज पे और प्रॉफिट है 100, तो कॉस्ट प्राइस कितने की? प्रॉफिट है 10 रुपए। तो मैंने जब 60 रुपए का बेचा और 10 रुपए मेरे को मुनाफा हुआ है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो मेरी 50 रुपए है कॉस्ट प्राइस। तो अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गई, प्रॉफिट मेरा 10 रुपए है, 10/50 इंटू 100। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 1000/50। 1000/50 को अगर मैं माइनस डिवाइड करती हूँ, अपना सिंप्लीफाई करती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाता है 20%।